ये नरेंद्र मोदी के राजत्व काल में वर्षा बहुत अच्छी होती है, फसल हर जगह अच्छी हुई है, और आपको लगते हैं बिना खाए पी आए हैं, ऐसा लगता है। बोलिए जोरदार शब्दों में श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार, ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भूप, धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। सर्वप्रथम मैं संत मत के प्रधान आचार्य श्री महर्षि सदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात जो तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु समाज को प्रणाम करता हूँ। यथ तत्व से आई हुई सत्संग प्रिय महान भाव तथा भक्ति मती माताएं, अभी हम लोगों ने सुना कि देवताओं को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है और पाने के ललायित हैं। हम लोग ये भी सुने कि देवताओं से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक समय की बात है, मानव दानव और देव तीनों जाति गए ब्रह्मा भगवान के पास और तीनों जाति ने ब्रह्मा भगवान को प्रणाम किए। ब्रह्मा भगवान पूछते हैं तीनों जाति से, तुम लोग किस लिए आए हो? तो तीनों जाति ने कहा, भगवान हम लोग आए हैं, आप हम लोगों को उपदेश करें, हम लोग संसार में कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे। ब्रह्मा भगवान ने कहा, सब कोई आराम से बैठो, सावधान हो जाओ, और कहा कि ध्यान दे करके सुनो। ब्रह्मा ने बोले जाओ, हो गया उपदेश। सब अपने अपनी जगह पर गए। मानव अपनी जगह पर आकर के एकत्र होकर के सलाह विचार करने लगे कि हम लोग गए थे उपदेश सुनने के लिए, भगवान एक ही शब्द बोले इसका माने क्या हुआ? लोग अपने से इसका अर्थ लगाते हैं। देखिए हम लोग संसार में रहते हैं, उपजाते हैं, खाते हैं, और हम लोग दान पुण्य नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। इसलिए भगवान बोल करके उपदेश किया कि दान करो। और दानव भी लोग अपना जगह पर एकत्र होकर के सलाह विचार करते हैं। हम लोग उपदेश सुनने ले गए थे, भगवान एक ही शब्द बोले तो इसका अर्थ क्या हुआ? उन लोग अपने से इसका अर्थ लगाते हैं। देखिए हम लोग दानव हैं, हम लोगों में दया धर्म नहीं है, जीव को मार के खाते हैं। इसलिए भगवान ने उपदेश किया कि मतलब जीवों पर दया करो। और देवता लोग वो लोग भी अपने जगह पर जाकर एकत्र होकर के कहते हैं कि हम लोग उपदेश सुनने गए थे, भगवान एक ही शब्द बोले इसका माने क्या हुआ? वो लोग अपने से इसका अर्थ लगाते हैं। देखिए हम लोग देवी देव हैं, हम लोग में इतनी शक्ति है शरीर इंद्रियों में, विषय पर लगे रहते हैं, विषय को छोड़ नहीं पाते, विषय को भोगते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा भगवान ने कहा बोल करके कि इंद्रियों को दमन करो। सभी जातियों ने कहा कि हम लोग अपने से इसका अर्थ लगाए, सही कि गलत। चलो एक बार फिर भगवान के पास।
फिर तीनों जाति गए, फिर प्रणाम किए, फिर पूछते हैं किस लिए आए। कहा कि भगवान आप जो उपदेश किए हैं इसका अर्थ समझने के लिए। मानव को पूछा तुम लोग क्या समझा। कि भगवान हम लोग तो यही समझे कि हम लोग संसार में रहते हैं, उपजाते हैं, खाते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, इसलिए आप जो द बोल कर उपदेश किए तो हम लोगों की समझ में नहीं आई कि दान करने के लिए आपने उपदेश किए। ब्रह्मा भगवान बोला हाँ ठीक समझा आप लोग। और दानव लोग को पूछा तुम लोग क्या समझा जी। दानव कहते हैं भगवान हम लोग दानव हैं, हम लोग में दया धर्म नहीं है, जीव जंतु को मार के खाते हैं, इसलिए आप द बोल कर उपदेश किए हैं तो हम लोग इसका अर्थ यही लगाए हैं कि जीवों पर दया करो। ब्रह्मा भगवान बोले कहा तुम लोग ठीक समझा है। और देवताओं को पूछा तुम लोग क्या समझा जी। तो कहा कि भगवान लोग इसका अर्थ यही लगाए हैं कि हम लोगों के शरीर इंद्रियों में इतनी शक्ति है, विषय को हम लोग भोगते रहते हैं, उससे छूट नहीं पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप जो द बोल कर उपदेश किए हैं इसका मतलब इंद्रियों को दमन करो। ब्रह्मा भगवान बोले कहा तुम लोग भी ठीक समझा है। तो यही कारण है देवताओं में शरीर इंद्रिय में इतनी शक्ति है, विषय को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन लोगों से भक्ति नहीं होती है। अब मानव में शक्ति कम है, मानव इंद्रियों को दमन कर सकते हैं, मानव ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, मानव ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बड़े भाग से मानुष तुम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, इसलिए बहुत भाग से मिला है। आंतरिक भक्ति छोड़ करके लोग बाहरी भक्ति करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। अगर बहुत दान पुण्य किया तो आपको भैंसा का शरीर मिलेगा, धाकड़ का शरीर मिलेगा, बकरा का शरीर मिलेगा, लेकिन पुण्य किए हैं, पुण्य प्रताप से वो शरीर मिला है ना, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए अगर आप गुरु युक्ति से ध्यान भजन करते हैं, ध्यान करते करते शरीर को छोड़ते हैं तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। जब तक परमात्मा प्राप्त नहीं के तब तक स्वर्ग मिलते रहेगा आपको। इस तरह दूसरे जन्म में पहले जन्म के संस्कार से फिर ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते किसी जन्म न किसी जन्म ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में मानव जीवन का कल्याण है, सुख है, शांति है। और इतना कहकर मैं अपना वाणी का विराम लेता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।